तो उनका क्वेश्चन ये था कि जो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से दमा के मरीज में क्या मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझ लें जो थायराइड होता है या थायराइड हार्मोन जो होता है ये एक खास किस्म का हार्मोन होता है, केमिकल आप बोल लें, जो हमारे दिल में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो ये एक मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है, तो हमारी पूरी बॉडी जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। अब जब इसका लेवल जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए, उसकी फिर पीछे मल्टीपल वजूहात हैं, कई वजह होती हैं, हम उस पर नहीं जाते, हम बात करते हैं कि जब ये ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइड। अब चूंकि मेटाबॉलिज्म का लेवल बढ़ गया, इसको हम कहते हैं हाइपरथायराइड, और चूंकि एज़मा के से ये रिलेशन है कि उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है, जो हम खाना खाते हैं वो हजम होता है, या आगे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, तो इस सारे प्रोसेस के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, तो ये सारे जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब जब उसका थायराइड का लेवल ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसको डेफिनेटली सांस के मसाइल हो सकते हैं अगर उसका प्रॉपर एज़मा कंट्रोल नहीं। तो बात का हासिल असूल ये है कि हाइपरथायराइडिज्म में सांस के मसाइल बढ़ जाते हैं अगर इन दोनों बीमारियों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। तो आपको क्या करना है कि अपने जो हाइपरथायराइड है उसको भी प्रॉपर कंट्रोल में रखना है, और अपना जो एज़मा है वो भी डॉक्टर को दिखा के कंट्रोल रखना है। अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन, रैंडम करेंगे, तो आपके ये दोनों मसाइल जो हैं वो गड़बड़ होंगे।